हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ थालपोश की न्यू डिज़ाइन। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं बनाने के लिए। तो ये 16 इंच का हमारा थालपोश है और इसे 12 नंबर क्रोशिया से बनाएंगे। 4 प्लाई ऊन लेंगे। आज जो थालपोश बता रही हूँ मैं 4 प्लाई ऊन से बता रही हूँ। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं या तो आप एक कलर में भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पर मेहरून कलर ले लिया है। आप इसे 3 प्लाई ऊन से भी आप बना सकते हैं। सबसे पहले इस तरह से गांठ लगा लेंगे। ये 12 नंबर का क्रोशिया है। चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 ये 5 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाली में हमें जोड़ देना है। इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया हुआ। अब इस होल में हमें डबल क्रोशिया बनाना है 12। तो हमने एक ये जो 3 चेन बनाया है ये एक हमारा बन गया है और ये दूसरा, तीसरा। इसी तरह हमें 12 बनाने हैं। इस तरह से हमने बना लिया है। ये जो 3 चेन हमने लिया था ये वाला है। 1 2 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पर ऊपर में तीसरी चेन पर जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ से मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। इसे काट के अलग कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर चेन लेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे इस तरह से। 3 चेन लेने के बाद अब हमें 2 चेन का गैप देना है। ये हमारा 2 चेन का गैप है। अब सबके ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर हम 2 चेन ले लेंगे। जो हमारा 12 डबल क्रोशिया है उसी के ऊपर बनेगा ये। इस तरह से फिर से 2 चेन, दो चेन। अब ये राउंड कंप्लीट होगा उसके बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से हमने एक के ऊपर एक बना लिया है और 2 चेन का गैप दिया है। अब फिर से यहाँ पर अब जॉइंट करेंगे तो 2 चेन का गैप हमने दे दिया है। अब यहाँ से जो तीसरी चेन है वहाँ पर हमें जोड़ना है। यहाँ पर 2 चेन एक्स्ट्रा है गैप के लिए। इस तरह से ये पीछे में जो है इसको और इसको आपस में बांध देंगे और जो एक्स्ट्रा है इसे काट देना है। अब फिर से मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। अभी मैं हरा ले ली हूँ। इसे भी इस तरह से गांठ लगाएंगे और इसमें से निकाल लेंगे इस तरह से। और फिर से ये ग्रीन और ये येलो को इस तरह से बांध देंगे। चाहे अंदर की तरफ से भी निकाल सकते हैं। अब इस गैप में हमें जाना है। 2 चेन का जो गैप है इस तरह से 3 चेन बनाएंगे। ये हमने 3 चेन बना लिया। अब इसी में और 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक हमने बना लिया, ये दूसरा। तो टोटल हमारा यहाँ 3 डबल क्रोशिया है ये चेन वाला लेकर। अब हमें एक चेन का गैप देना है। अब हमें एक चेन का गैप देना है और फिर से इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने बना लिया,
ये दूसरा, ये तीसरा। एक चेन का गैप देंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। देख सकते हैं ये राउंड अब कंप्लीट हो गया है। तो अब इसे हमें जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पर 3 बनाने के बाद एक चेन ले लिया है और यहाँ पर जो तीसरी चेन है इसमें हमें जोड़ना है। इस तरह से जोड़ लेने के बाद अब जैसे कि ये 3 बना हुआ है तो अब ये 4 बनेगी। तो अब मैं इसी कलर से अब बना रही हूँ। तो पहले 3 चेन ले लेंगे। ये हमने 3 चेन ले लिया। इसी में हमें एक बनाना है फर्स्ट वाले पर। इस तरह से यहाँ हमने 3 चेन ले लिया और इसी में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है। अब ये दूसरे वाले पर बनाएंगे। अब यहाँ पर तीसरे वाले पर बनाएंगे। ये हमारा 4 बन गया है। फिर चेन का गैप देंगे। अभी मैंने एक ही चेन दिया है, एक चेन का गैप। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले वाला पर 2 बना लेंगे। अब दूसरे वाला पर 1 बनाएंगे और यहाँ तीसरे वाला पर 1 बनाएंगे। इस तरह से फिर एक चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर पहले वाला पर 2 और फिर इस पर और इस पर 1। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं अब ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 4 डबल क्रोशिया और एक चेन का गैप। यहाँ पर एक चेन ले लेंगे और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ देना है। इस तरह से आप चाहें तो जैसे ये 2 राउंड हो गया है तो दूसरा कलर डाल सकते हैं, नहीं तो एक कलर से भी बना सकते हैं। तो अभी मैं इसी कलर से बनाऊंगी। तो अभी जैसे अब 4 डबल क्रोशिया वाला राउंड है, अब हमें 5 डबल क्रोशिया वाला राउंड करना है। तो पहले 3 चेन ले लेंगे और इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब हम एक एक बनाते जाएंगे। ये हमारा 5 बन गया है। फिर एक चेन लेंगे। ये जो हमने एक चेन का गैप लिया है, अगर आपको लगे कि ये एक चेन से सिकुड़ रहा है तो आप एक चेन के जगह पर 2 चेन ले सकते हैं। तो मेरा ये सही आ रहा है तो मैं एक ही चेन अभी ले रही हूँ। अब ये राउंड कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। पांच डबल क्रोशिया, एक चेन, 5 डबल क्रोशिया और चेन लेके फिर से फर्स्ट वाले पर 2 बनाएंगे। अब कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। फिर एक चेन लेके यहाँ पर तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। यहाँ पर एक चेन हमने ले लिया। अब यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और इसी तरह जैसे 4 है तो 5 बनेगा। यहाँ पर 2, फिर 1 1 1, 2 हमने बना लिया। तीन, 4, 5
फिर एक चेन का गैप देंगे। आप यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, आप यहाँ पर अगर आपको लगे कि सिकुड़ रहा है तब एक चेन की जगह 2 चेन भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा अभी ये ठीक हो रहा है तो मैं यहाँ पर अभी बढ़ा नहीं रही हूँ। अभी हमने इस तरह से 5 बना लिया है, फिर एक चेन ले लिया है, फिर इस पर 2 बनाएंगे और एक 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 तो 5। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। अब ये 5 डबल क्रोशिया वाली राउंड कंप्लीट हो गई है। हमने एक चेन ले लिया है, अब यहाँ तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगा रही हूँ, आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं। 3 चेन ले लेंगे, फिर से इसी तरह से बनाना है। फर्स्ट वाले पर 2 बनाना है डबल क्रोशिया। ये हमारा 2 बन गया है। दो 4 6, ये हमारा 6 डबल क्रोशिया बन गया। अब मैं यहाँ पर 2 चेन दे रही हूँ, 1 2, फिर से फर्स्ट वाले पर 2 बनाना है। अब इसके बाद एक एक बनाते जाना है। ये राउंड कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। तो ये हमारा 6 डबल क्रोशिया वाला राउंड कंप्लीट हो गया है। 2 चेन का गैप और यहाँ तीसरी चेन पर हमें जोड़ लेना है। तीन चेन डबल क्रोशिया, इस पर एक बनाएंगे। ये सभी पर हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। अभी ये हमारा 7वां राउंड चलेगा डबल क्रोशिया का। एक 2 3 4 5 6 7, फिर से चेन देंगे, 1 2। बस यहाँ पर ही ध्यान रखना है, आपको अगर टाइट लगे तो ये चेन जो है यहाँ पर आपको बढ़ा देना है। अब इसके बाद वाला राउंड मैं नहीं दिखाऊंगी, और 2-3 राउंड बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसी तरह से बढ़ाते जाना है। इस तरह से ये पीला वाला राउंड 3 बार हमने कंप्लीट कर लिया है और ये 8 डबल क्रोशिया तक बनाया है। अब तीसरे चेन पर जोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं, बस एक एक बढ़ाते जाना है। और यहाँ अब जैसे 3 चेन है तो आगे चल के 4 चेन इस तरह से बढ़ा सकते हैं ये जाली को। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर में बताऊंगी और यहाँ से थोड़ा अलग डिजाइन आएगा। इस तरह से गांठ लगाने के बाद इसमें से निकाल लेना है। बाद में इन दोनों को जोड़ देंगे। 3 चेन लेंगे। अब इस पर हमने एक बना लिया, अब ये यहाँ दूसरे पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 हो गया और एक बनाएंगे। 3 हमने बना लिया और यहाँ पर 2 छोड़ देंगे। यहाँ पर चेन ले लेंगे 3, 1 2 3, और फिर इधर लास्ट वाला 3 पर बनाएंगे। चेन बनाएंगे 2, फिर से इसी तरह ये 3 पर बनाएंगे।
फिर यहाँ पर चेन लेंगे 3, फिर ये 2 छोड़ देंगे, ये 3 ऊपर बनाना है। देख सकते हैं 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, बीच में हमने 2 छोड़ दिया है, 3 इधर 3 इधर, 2 ये 8, फिर 3 के ऊपर 2 छोड़ देंगे, फिर 3 के ऊपर, और यहाँ पर 2 चेन या आप 3 चेन का भी गैप ले सकते हैं। अगर टाइट लगे तो 3 चेन ले ले यहाँ पर। फिर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होने के बाद दिखा रही हूँ। अब इस तरह से ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 3 चेन बना लिया है। अब यहाँ पर तीसरे चेन पर हमें जोड़ना है। इस तरह से अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे पहले, अब इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पहले वाला पर 2 बनाए और इस पर 1 बनाएंगे और इस पर 1 बनाएंगे। ये हमारा 4 बन गया। फिर जब अगले राउंड में आएंगे तो ये 5 बन जाएगा। इस पर 2 बनाएंगे और इस पर सिंगल सिंगल बनाएंगे। अब हमें चेन बनाना है 3 चेन। अब हम 3 चेन बनाएंगे। फिर ये फर्स्ट वाला पर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस पर 1, इस पर 1, अब मैं नहीं दिखा रही हूँ। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अगर आपको लगे कि सिकुड़ रहा है तो यहाँ 3 चेन की जगह 2 चेन, 3 चेन की जगह 4 चेन दे सकते हैं। 1 2 3, अभी मैं 3 ही चेन दे रही हूँ। अब राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। तो हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इस तरह से 3 चेन बना लेंगे। इस जगह पे हमें तीसरी चेन पर जोड़ना है। इस तरह से अब जैसे कि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर फिर से हम 3 चेन बना के फिर डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। ये हमारा 3 चेन और इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में 1 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर इसमें 1 बनाएंगे। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया वाला राउंड है। ये अब हमारा 5 डबल क्रोशिया वाला राउंड है। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और फिर से फर्स्ट डबल क्रोशिया पर 2 बार बनाएंगे। अब एक एक करके बनाएंगे। अब राउंड कंप्लीट होने के बाद दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आके जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर फिर 6 डबल क्रोशिया वाला राउंड होगा। इसी तरह से आप बढ़ाते जाए जितना बड़ा बनाना हो। अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह 3 चेन बना लेने के बाद यहाँ पर तीसरी चेन पर जॉइंट कर देंगे और यहाँ से फिर दूसरा कलर लगाऊंगी तो इस तरह से गांठ लगा लेंगे। यहाँ मैं येलो कलर लगा रही हूँ।
बाद में इन दोनों को गांठ लगा देंगे। यहाँ 3 चेन लेना है, 1 2 3। अब इसी में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फर्स्ट वाले में 2 बार बनाएंगे। अब इसके बाद 1 1 1 1। अब यहाँ पर 1 के ऊपर 1 बनेगा, 4 है तो इसके ऊपर 4 बनेगी। इस तरह से हमारा 6 बन गया है। अब फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ फर्स्ट में 2 बनाएंगे, फिर 1 1 बनाएंगे। इस तरह से हमारा 6 वाला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखा रही हूँ। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। तीन चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब सब पर 1 1 बनाएंगे। तीन चेन, फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 1 बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड फिर से कंप्लीट करेंगे। ये 6 राउंड था, अभी 7वां डबल क्रोशिया वाला राउंड चल रहा है। मैंने आपको ये 7 डबल क्रोशिया वाला लाइन तक दिखाई थी। यहाँ पर जोड़ने के बाद ये 8 डबल क्रोशिया वाला लाइन मैं दिखाई नहीं हूँ। इस तरह से बना लेना है। सेम यहाँ पर जैसे बना हुआ है, इस तरह से सेम यहाँ पर सभी में होगा। तो अभी मैं 8 डबल क्रोशिया वाला लाइन को जॉइंट कर रही हूँ तीसरे चेन पे। और क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ बीच में जाएंगे, 4 डबल क्रोशिया के बाद जाएंगे। यहाँ पर और इस जगह पे हमें दूसरा कलर लेना है, तो मैं ग्रीन ले रही हूँ। गांठ लगा के भी इसको ले सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले दिखाया इस तरह से भी ले सकते हैं। और ये येलो वाला में इसे बांध देना है। अब यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया है, तो बीच में जाएंगे। और यहाँ पर पफ बनाएंगे। 1 2 3 4, सभी में से निकाल लेना है और इस तरह से इसे बांध देना है। 3 चेन लेंगे, 1 2 3। और फिर इसी में हमें पफ बनाना है। दो हमने ले लिया, ये 3, ये 4। फिर सभी में से निकाल लेंगे, इस तरह से बांध देंगे। फिर अब हमें यहाँ पर इसी तरह का पफ बनाना है, तो पहले चेन ले लेंगे। इस तरह से 2 पफ बनाने के बाद अब हमें
एक चेन लेना है और यहाँ पर जॉइन कर देना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से फिर एक चेन ले लेंगे और फिर से यहाँ 4 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ बीचों बीच हमें फिर से पफ बनाना है। इस तरह 4 बार लेंगे और सभी के अंदर से निकाल लेना है। हमें इस तरह से बांध देंगे। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 और फिर से पफ बनाएंगे, इसी में बनाएंगे। चेन लेने के बाद इसमें हम जोड़ देंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर बांधने के बाद एक चेन हमने बना लिया है। अब हमें इस जगह पे जोड़ लेना है। इस तरह से क्रॉस स्टिच के द्वारा बीच में जाएंगे और फिर से यहाँ पर 2 पफ बनाएंगे, जिस तरह ये 2 पफ बना हुआ है। एक हमने बना लिया, फिर 3 चेन, अब हमें यहाँ पर और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो एक चेन ले लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पर फिर से इसी तरह से पफ बनाएंगे, फिर 3 चेन, फिर पफ, फिर इसी तरह से यहाँ बनाना है। इस तरह से पफ बनाने के बाद अभी हमने एक चेन लिया है, ये दूसरा चेन, और इस जगह पे हमें बांध देना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से एक चेन, फिर यहाँ पर बांधेंगे इस तरह से, फिर एक चेन, फिर इसमें पफ बनाएंगे। सभी में से निकाल लेंगे और इस तरह से बांध देंगे, 3 चेन और फिर से पफ। दो चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे। फिर यहाँ पर एक चेन लेने के बाद फिर से इस तरह से बांधेंगे, 2 चेन और फिर से यहाँ पर पफ बनाएंगे। तो यहाँ और यहाँ 2 चेन है और यहाँ बीच में एक चेन है। यहाँ पर भी ठीक इसी तरह है,
इसी तरह करने के बाद ये राउंड कंप्लीट होने के बाद मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है। तो ये बनाने के बाद 2 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर 1 चेन, सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन हमने बना लिया। अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है पफ के बीचों बीच। फिर क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ जाएंगे, इस तरह से। आप चाहें तो ये और बड़ा बना सकते हैं। इसमें जैसे मैंने 2 बार बनाया, 3 बार, 4 बार, इस तरह से बढ़ाते जाए। और इस जगह पे चेन बढ़ाना है। जैसे 2 चेन है तो 3 चेन, बीच में फिर 3 चेन, फिर बीच में 1 चेन, फिर 3 चेन, फिर इस तरह से आगे बनाते जाना है। अगर आप यहाँ पर स्टॉप कर दे सकते हैं, जे यहाँ तक भी करके आप छोड़ सकते हैं, तो ये थालपोस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह का मैं एक और राउंड करके फिर उसके बाद ये येलो वाला रंग करके फिर फिनिश कर दूँगी। अब ये 3 चेन है तो 3 चेन ही रहेगा, 1 2 3। फिर पफ बना लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर 2 हमने चेन लिया था, अभी 3 ले लेंगे, 1 2 3, सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, यहाँ 1 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 2 3, फिर इसमें पफ बनाएंगे। तो मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ, बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी। इस तरह से 3 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर बीचों बीच सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पर हमें पफ बनाना है। तीन चेन, फिर से पफ, फिर 3 चेन। अब यहाँ पर बीचों बीच हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चेन, फिर से पफ। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड अब कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 3 चेन, फिर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन। अब यहाँ पफ के बीचों बीच इस तरह से जोड़ लेंगे।
क्रॉस स्टिच के द्वारा यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा कलर लेंगे इस तरह से। तीन चेन। अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। 9 डबल क्रोशिया है। यहाँ पर जो तीन चेन लेते हैं उसे भी जोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें एक चेन लेना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 9 हमने बना लिया है। दो चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब यहाँ पर अब हम बंद कर देंगे। तो ये लास्ट वाला है। 3 हमने बना लिया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, और यहाँ ऊपर तीसरी चेन पर हम जोड़ देंगे। इस तरह से इसे काट देंगे, बांध दे, या इस तरह से इसे अंदर की तरफ कर लें। तो हमारा थालपोश बन के तैयार है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।